खबर आपको बता दें, दाऊद पर पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने चुप्पी साधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जी हां, पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने जवाब तक नहीं दिया। इंटरपोल की महासभा में सवाल पूछा गया दाऊद को लेकर पाकिस्तान के डेलीगेट से, तो पाकिस्तानी डेलीगेट से कोई जवाब नहीं बना। पाकिस्तानी डेलीगेट जवाब नहीं दे सके। महासभा में, इंटरपोल की महासभा में जब सवाल पूछा गया तो चुप्पी साध ली पाकिस्तान के डेलीगेट्स ने। दरअसल में दाऊद के पाकिस्तान में होने पर सवाल पूछा गया था। सर, आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? So the Prime Minister discussed the issue of terrorism. Sir, I'm Mahfouz from Times Now. Sir, I'm Mahfouz from Times. एक्सक्यूज मी सर, सर। दाऊद पर कुछ बोलना चाहेंगे आप इंटरपोल सर, टेररिज्म पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? खुद पीएम मोदी ने बोला है पाकिस्तान सर। के ऊपर इतने आरोप लग। और इस ओपन सीक्रेट पे एक बार फिर पाकिस्तान के डेलीगेट्स की किरकिरी होती साफ नजर आ रही है। हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, पाकिस्तान में दाऊद का होना ओपन सीक्रेट है और इसी ओपन सीक्रेट पर एक बार फिर पाकिस्तान के डेलीगेट्स की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर पाकिस्तान 90वें जो इंटरपोल का सम्मेलन है उसके अंदर शिरकत करने तो जरूर आया है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि आधे मन से आया है और जो तमाम चीजें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान को करनी चाहिए उसको वो लगातार छुपाता रहा या करता नहीं है। जब सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के बारे में तमाम सबूत एजेंसी डोजियर के तौर पर पाकिस्तान को सौंप चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात साफ है कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है। ऐसी स्थिति में इंटरपोल के इतने बड़े सम्मेलन के अंदर जब पाकिस्तान के डेलीगेट से सवाल पूछा गया, आतंकवाद पर सवाल पूछा गया, तो चुप्पी साधते हुए वो वहां से भाग गए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की किरकिरी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई है और जो सवाल पाकिस्तान के से पूछा गया था दाऊद इब्राहिम को लेकर, उस पर उनको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि इंटरपोल की तरफ से वो पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे और इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही थी जो पाकिस्तान के द्वारा भी की गई थी, उसके अंदर सीधे तौर पर जो एमओयू है या तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत अगर रेड कॉर्नर नोटिस है या फिर दाऊद इब्राहिम जैसा मोस्ट वांटेड भारत का अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को भारत को उसे सौंपना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी अब जो दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का वो सीधे इस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया और दाऊद इब्राहिम के सवाल पे जिस तरह से चुप्पी साध के पाकिस्तान के इंटरपोल के डेलीगेट मोहसिन भागे, उससे एक बार फिर से पाकिस्तान का दोहरा चरित्र साफ हो गया है। लेकिन रुमान, इन डेलीगेट्स की मजबूरी भी समझ में आनी चाहिए। दाऊद का मुद्दा तो ऐसा है जिस पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख तक बोलने से बचते हैं, फिर इन डेलीगेट्स की क्या हैसियत? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर इंटरपोल के अगर सम्मेलन में आए हैं और इंटरपोल की जिस तरह से काम करता है और इंटरपोल जिस तरह से तमाम देश के जो रेड कॉर्नर नोटिस जिनके खिलाफ जारी किया जाता है अपराधियों के, उनकी धरपकड़, इंफॉर्मेशन और आपसी सहयोग की बात करता है, ऐसी स्थिति में कम से कम जो इंटरपोल के नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए थे उनसे जब दाऊद के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्हें कुछ ना कुछ संतोषजनक जवाब जरूर देना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपने सही कहा कि दाऊद के मामले पर पूरी तरह से सब चुप्पी साधे रहते हैं, चाहे किसी की भी सरकार पाकिस्तान में रहे, कोई भी प्रधानमंत्री रहे या कोई भी सेना प्रमुख या आईएसआई प्रमुख रहे, वो सभी दाऊद के बारे में चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दाऊद आईएसआई और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको पूरा करने का एक मोहरा है और दाऊद को पाकिस्तान ने बहुत समय से पाल रखा है। भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में लगातार दाऊद का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। वो सरकार भले ही बदलती रहे, लेकिन भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान के जो एक्शन है या भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की साजिशें हैं वो लगातार जारी रहती हैं और उसकी एक कड़ी और एक बड़ा मोहरा दाऊद इब्राहिम है जो भारत का मोस्ट वांटेड भी है। और यही वजह है कि दाऊद के बारे में तमाम सबूत और तमाम उसके कहां पर वो इस समय मौजूद है, कहां पर उसकी संपत्ति और घर है, वो तमाम डोजियर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत सौंप चुका है। और इस बार ऐसी उम्मीद है कि दाऊद इब्राहिम के अलावा और भी जो मोस्ट वांटेड भारत के हैं उनको प्रत्यर्पण किए जाने या उनके बारे में जानकारी देने की बात इंटरपोल सम्मेलन में आए हुए पाकिस्तान के डेलीगेट से जरूर की जाएगी। यकीनन रुमान, लेकिन इस बीच जैसा आपने कहा कि भारत लगातार कई बार डोजियर, अहम दस्तावेज, सबूत सब कुछ दे चुका है पाकिस्तान को, इस उम्मीद के साथ कि दाऊद को पाकिस्तान सौंपेगा भारत की सरकार को, लेकिन यहाँ डेलीगेट्स की चुप्पी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार तमाम डोजियर को नजरअंदाज करना, क्या मजबूरी, क्या डर? देखिए, बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रहे, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई आईएसआई चीफ हो
या कोई भी वहां का सेना प्रमुख हो, भारत के खिलाफ जो साजिशें लगातार पाकिस्तान करता रहता है वो लगातार जारी रहती हैं। और इन तमाम कड़ियों को दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान लगातार करता रहा है। भारत में बम धमाके कराने के अलावा आतंकी गतिविधियों, ड्रग्स की तस्करी और साथ ही साथ स्लीपर सेल नेटवर्क को भी ऑपरेट करने का काम दाऊद के गुर्गों के जरिए, दाऊद के नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान लगातार करता रहा है। और इसी स्थिति में पाकिस्तान के तमाम राज दाऊद इब्राहिम जानता है और एक बहुत बड़ा मोहरा पाकिस्तान के पास दाऊद के तौर पर है जो भारत के विरोध में काम करता है। ऐसी स्थिति में दाऊद को लेकर जरूर चुप्पी साधे रहते हैं। तमाम जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान की वो उसको फैसिलिटेट करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्लिफ्टन जैसे जो बहुत ही पॉश इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सेना, ISI के और सरकार से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी और बड़े लोग रहते हैं, उस इलाके में दाऊद इब्राहिम का घर है जिसके सबूत और उसके फोटोग्राफ के तौर पर भारत ने डोजियर पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और बेशर्मी के साथ दाऊद इब्राहिम को लेते हुए पल्ला झाड़ा जाता है। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तानी डेलीगेट्स आए हुए थे यहाँ पर इंटरपोल सम्मेलन में, उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधते हुए भाग खड़े हुए, सवालों के जवाब यकीनन जो उनकी लाचारी है, बेबसी है, मजबूरी है वो साफ नजर आ रही है इस तस्वीर में। मामला दाऊद से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।